अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज से तकरीबन 90 बरस पहले एक लड़की नॉर्मल चॉकलेट फ्लेवर कुकीज़ बना रही थी। ये उसका रोज़ का काम था, मगर एक दिन उससे ऐसी गलती हुई जिसे 90 साल बाद भी याद रखा जाना था। उस बेकर का नाम था रूथ वेकफील्ड। एक दिन रूथ के पास बिस्किट्स बनाने के लिए बेकिंग चॉकलेट मौजूद नहीं था, तो इसने एक नॉर्मल चॉकलेट को तोड़कर बिस्किट डो में मिक्स कर दिया और इसको ओवन में डाल दिया। वो ये समझ रही थी कि ये चॉकलेट भी बेकिंग चॉकलेट की तरह बेकिंग डो में मिक्स हो जाएगा, जैसा कि रोज़ होता है। लेकिन जब बिस्किट्स तैयार हुए तो इसमें चॉकलेट चिप्स अभी तक साबित पड़े हुए थे, जो बिस्किट्स की लुक को भी ख़राब कर रहे थे। रूथ ने ये बिस्किट्स सेल करने की बजाय अपने कस्टमर्स को फ्री में देना शुरू कर दिए। हैरत अंगेज तौर पर जिन बिस्किट्स को वो ख़राब समझ रही थी वो कस्टमर्स को बेहद पसंद आए। गलती से बन जाने वाले ये बिस्किट्स आज तक पूरी दुनिया में चॉकलेट चिप कुकीज़ के नाम से फेमस हैं। दोस्तों, इंसान से अक्सर ऐसी गलती हो जाती है जिसका सिर्फ उसको ही नहीं बल्कि दूसरों को भी फ़ायदा होता है। आज आप गलती से बन जाने वाली ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें तकरीबन हम रोज़ ही इस्तेमाल करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और मुस्तकबिल में ऐसी ही मालूमाती वीडियोज़ का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अपने चैनल फैक्ट्स विद हसन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, माचिस के इजाद होने से पहले आग लगाने के लिए एक खास किस्म के पत्थर को स्टील के साथ रगड़ा जाता था। ये खास पत्थर, जिसे फ्लिंट भी कहा जाता है, जब इसके जरे चिंगारी बनकर खुश्क पत्तों पर गिरते थे तो आग लग जाती थी। लेकिन 1826 में ऐसा करिश्मा हुआ जिसने पूरी दुनिया की ये मुश्किल आसान कर दी। और ये चमत्कार ऐसी इन्वेंशन थी जो गलती से हो गई थी। ब्रिटिश फार्मासिस्ट जॉन वॉकर मुख्तलिफ अद्वियात बनाने और इनको मिक्स करने के लिए लकड़ी के स्टिक का इस्तेमाल किया करता था, जिन पर केमिकल्स चिपक जाया करते थे। आमतौर पर तो वो ये स्टिक्स फेंक दिया करता था, लेकिन एक दिन वो इस स्टिक को अपने पास पड़े एक पत्थर पर रगड़ रहा था तो अचानक इसमें आग लग गई। ये देखकर जॉन को काफ़ी हैरत हुई कि जिस आग को लगाने के लिए इतनी मेहनत करना पड़ती है वो चंद लम्हों में इतनी आसानी से लग गई। जॉन वॉकर ने अपनी गलती से हो जाने वाली इस इन्वेंशन से कोई फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि दुनिया भर में लोगों की मुश्किल आसान करने के लिए माचिस का ये फार्मूला फ्री में दुनिया को दे दिया। नंबर 2, फ्रिज में इस्तेमाल होने वाली गैस जहां फ्रिज को ठंडा करने के काम आती है, वहीं अगर ये गैस गलती से इनहेल हो जाए तो ना सिर्फ ये इंसान की तबीयत बिगाड़ सकती है बल्कि जान भी ले सकती है। रेफ्रिजरेटर की गैस बनाने वाली कंपनी, जो कि ड्यूपॉन्ट के नाम से जानी जाती है, उनको इस गैस का कोई ऐसा अल्टरनेट चाहिए था जो इंसान के लिए खतरनाक ना हो, और इसी काम के लिए उन्होंने अमेरिकन केमिस्ट की सर्विसेज भी हासिल कर रखी थी। रॉय प्लैंकेट इस कंपनी के लिए ऐसी गैस बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहा था जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक ना हो। मगर एक्सपेरिमेंट में जो गैस बनी वो तो किसी काम ना आई, लेकिन वो गैस अपने पीछे एक अजीब केमिकल छोड़ गई थी। जब रॉय ने इस केमिकल पर मजीद रिसर्च की तो मालूम पड़ा ये केमिकल किसी चीज से चिपक भी नहीं रहा और इसको 73 से 240 डिग्री सेंटीग्रेड तक कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। दोस्तों, 1941 में फ्रिज की गैस बनाने की कोशिश में एक ऐसा केमिकल इजाद हो चुका था जो आज इलेक्ट्रिक वायर्स की कोटिंग के साथ साथ फ्राइंग पैन की कोटिंग में भी काम आता है, और यह केमिकल टेफ्लॉन के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, पोटैटो चिप्स, जो आज हर ग्रोसरी स्टोर की शेल्फ्स पर पड़े नजर आते हैं और जिनको दुनिया भर में फेमस स्नैक्स के तौर पर खाया जाता है, इनकी इन्वेंशन के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मौजूद है। दोस्तों, आज से करीब 170 साल पहले न्यूयॉर्क के एक रेस्टोरेंट मून्स लेक हाउस में जॉर्ज क्रम नामी एक शेफ काम किया करता था। ये रेस्टोरेंट काफ़ी फेमस हुआ करता था। एक दिन एक कस्टमर ने फ्रेंच फ्राइज ऑर्डर किए तो जॉर्ज ने कुक करके सर्व कर दिए, लेकिन कस्टमर को वो फ्राइज नरम लगे तो इसने वापस लौटा दिए और कहा इन्हें क्रिस्प करके वापस लाओ। 2-3 बार जॉर्ज ने फ्राइज को कुक किया, मगर वो कस्टमर मुतमईन नहीं हुआ। आखिरकार जॉर्ज ने गुस्से में आकर आलू को कागज की तरह इंतहाई बारीक काटा और फ्राई करके कस्टमर के सामने रख दिए। गुस्से से बनाए गए क्रिस्पी फ्राइज कस्टमर को इतना पसंद आए कि वो रोज जॉर्ज के हाथ के ये खास चिप्स खाने आता, और यूं पोटैटो चिप्स पहली बार गलती से इजाद हुए थे जो आज पूरी दुनिया में सबके फेवरेट स्नैक्स बन चुके हैं। नंबर 4, अमेरिकन केमिस्ट डॉक्टर स्पेंसन सिल्वर 3M कंपनी के लिए काम करते थे। ये अपनी कंपनी के लिए एक ऐसी ग्लू बना रहे थे जो हद से ज़्यादा स्टिकी हो, यानी वो ग्लू जब किसी चीज़ से लगे तो उतरने का नाम ना ले। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान डॉक्टर स्पेंसर से जो ग्लू बनी वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट थी। ये ग्लू सिर्फ इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सिर्फ कागज़ के टुकड़े का वजन झेल सकती थी, लेकिन डॉक्टर स्पेंसर ने नोटिस किया कि ये कागज़ को ना तो ख़राब कर रही है बल्कि एक जगह से उतारकर दूसरी जगह पर लगाने से ना ही इसकी स्टिकीनेस में कमी आ रही है। 1968 में होने वाले इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट में जो ग्लू बनी थी, आज स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेज में इसे भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम स्टिकी नोट्स के नाम से जानते हैं। नंबर 5,
दुनिया की मुश्किल आसान करने के लिए एक और चीज भी गलती से ही इजाद हुई थी। फ्रेंच केमिस्ट एडवर्ड बेनेडिक्टस अपने डेस्क पर कुछ काम कर रहे थे कि उनका हाथ एक ग्लास बीकर पर लगा जो जमीन पर गिर गया। एडवर्ड को हैरानी इस बात पर हुई जब उन्होंने ये देखा कि शीशे से बना ये पतला बीकर इतनी बुरी तरह गिरने के बावजूद भी नहीं टूटा। अलबत्ता इसमें कुछ क्रैक्स आए थे। ये देखकर उनको माजरा समझ नहीं आया कि आखिर ग्लास टूटा क्यों नहीं। बाद में उनको मालूम हुआ कि पिछली बार इस बीकर में उन्होंने जो केमिकल मिक्स किए थे उस केमिकल की एक लेयर उस ग्लास पर रह गई थी जिसने ग्लास के टुकड़ों को बिखरने से रोक लिया था। फ्रेंच केमिस्ट को यह मालूम भी नहीं था कि उनकी गलती से होने वाली ये इन्वेंशन आने वाले वक्त में कितनी यूजफुल साबित होगी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगा ग्लास भी वही ग्लास है जो फ्रेंच केमिस्ट की गलती से इन्वेंट हुआ था। एक्सीडेंट के दौरान गाड़ी में अगर शटर प्रूफ ग्लास ना लगा हो तो शीशा रेजा रेजा होकर गाड़ी में बैठे पैसेंजर को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 6, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए जान बचाने वाली गोली का काम करती है, लेकिन ये मेडिसिन भी एक गलती की वजह से इजाद हुई थी। दोस्तों, 1957 में डॉक्टर्स टीबी के लिए एक दवाई बना रहे थे। वो दवाई तो बन गई लेकिन टीबी के पेशेंट्स पर वो कुछ खास असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि टीबी के पेशेंट्स का मसला तो हल नहीं हो रहा, लेकिन इस मेडिसिन की वजह से उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तब से ये मेडिसिन एंटी डिप्रेसेंट के नाम से सेल होती है क्योंकि ये डिप्रेशन के पेशेंट्स का मूड बेहतर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित रही। नंबर 7, इंसान का दिल इंसान के मोशन के हिसाब से धड़कता है, यानी कि जब इंसान सो रहा होता है तो दिल आहिस्ता धड़कता है और जब इंसान भाग रहा होता है तो दिल तेज़ी से धड़कता है। मगर सवाल ये है कि दिल को कैसे पता चलता है कि कब तेज़ धड़कना है और कब आहिस्ता। इसके लिए बॉडी में एक नेचुरल सेंसर मौजूद होता है जिसे साइनस नॉड कहा जाता है। ये सेंसर ऑटोमेटिकली बॉडी के फंक्शंस के हिसाब से दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। लेकिन क्या होगा अगर हमारा ये नेचुरल सेंसर किसी वजह से काम करना छोड़ जाए? इसके लिए ये छोटी डिवाइस इस्तेमाल होती है जिसे पेसमेकर कहा जाता है। ये पेसमेकर दिल की धड़कन को मेंटेन रखता है और हैरत अंगेज तौर पर यह पेसमेकर भी एक गलती की वजह से ही इन्वेंट हुआ था। दोस्तों, अमेरिकन इंजीनियर विलियम ग्रेडबैच एक ऐसी डिवाइस बना रहे थे जो सिर्फ दिल की धड़कन को काउंट करे, लेकिन एक गलत इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड करने की वजह से उनसे एक ऐसी डिवाइस बन गई जो दिल की धड़कन काउंट करने की बजाय उसे दोबारा बनाने का काम करने लगी। जब डॉक्टर्स को मालूम हुआ तो उनको गलती से बन जाने वाली ये डिवाइस काफ़ी हेल्पफुल लगी, जिसको पेसमेकर का नाम दिया गया। पहली बार पेसमेकर 1960 में एक इंसान के अंदर लगाया गया था और तब से अब तक ये डिवाइस लाखों लोगों की जान बचा चुकी है। दोस्तों, आपको फैक्ट्स विद हसन की ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें।